This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, इस सबक में हमारा पहला प्रश्न है, खालील चौकटी पूर्ण करा। इस सवाल का मतलब होता है मंदरजा झैल चौकोर मुकम्मल कीजिए। दरमियान में लिखा हुआ है नीरू, उसके राइट साइड में गुण यानी सिफत, और उसके लेफ्ट साइड में व्यवसाय यानी कारोबार। तो नीरो की सिफत थी कष्टाड़ू यानी वो मेहनती था। व्यवसाय यानी कारोबार, उसका कारोबार था कपड़े सीने का यानी विणकर। योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा। इस सवाल का मतलब होता है मुनासिब मुतबादिल लिखकर खाली जगह मुकम्मल कीजिए। है कबीर यांचे खाली जगह प्रसिद्ध है। कबीर इनके खाली जगह मशहूर है। क्या मशहूर है? दोहे। खाली जगह में क्या आएगा? दोहे। कबीर जैसे बोलत तसे। कबीर जैसा बोलते थे वैसा। इस खाली जगह में आएगा वागत यानी पेश आते थे। जैसा बोलते थे वैसा वो पेश आते थे। व्यवसाय म्हणून कबीर खाली जागा करत। कारोबार के तौर पर कबीर विन काम यानी सिलाई का काम करते थे। कबीर यांच्या मते भाव ते थे। कबीर इनके नजदीक जज्बात वहां। खाली जगह में आएगा देव। जहां जज्बात वहीं पर देव यानी खुदा। प्रश्न क्रमांक 2, आकृति पूर्ण करा। खाका मुकम्मल कीजिए। बॉक्स में लिखा हुआ है संत कबीर यांनी दोह्यामधून केलेला उपदेश। संत कबीर इन्होंने दोहे में दी हुई सीख। 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स में हमको 4 सीख लिखना है। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे आचरण चांगले असावे। हमारा अमल सही हो, यह हमें उन्होंने सीख दिया है। नंबर 2 बॉक्स में आपण सारे एकच परमेश्वराची लेकरे आहोत। हम सब एक ही खुदा के बच्चे हैं। तीसरे बॉक्स में ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी। खुदा पर यकीन रखना चाहिए। आपण भेदभाव ठेवू नये। हम आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी आकृति में है कबीर यांचे बालवयातच दिसणारे गुण, यानी कबीर इनके बचपन में ही दिखने वाली सिफतें। नंबर 1 चांगले वळण। नंबर 2 देवाचे खरे भक्त। खुदा के सही बंदे थे वो। मदद करायला नेहमी तैयार। हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। सर्वांशी प्रेमळ वागणूक, और हर किसी के साथ प्यार से पेश आते थे। दूसऱ्यांच्या दुखात सहभागी, और दूसरों के दुखों में वो शामिल होते थे। प्रश्न क्रमांक 3, रिकाम्या जागा भरा यानी खाली जगह भरो, मुकम्मल करो। है उत्तर प्रदेशातील तीर्थक्षेत्र। उत्तर प्रदेश में एक तीर्थ क्षेत्र जायरीन का मुकाम वाराणसी। है बालपणी कबीर यांचा संभाळ करणारे। बचपन में कबीर इनको संभालने वाले। नीरू व त्याची पत्नी। नीरू और उसकी बीवी। प्रश्न क्रमांक 4, योग्य जोड्या लावा यानी मुनासिब जोड़ियां लगाओ। लेफ्ट हैंड साइड में विराम चिन्ह दिए हुए हैं और राइट साइड में उसके नाम दिए हुए हैं। इस तरह से जोड़ियां लगाइए जो आपको दिया जा रहा है।
आ. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा. इसका मतलब हुआ मंदरजा झैल जुमलों में अंडरलाइन किए हुए लफ्जों की जात पहचानो. जात पहचानना है हमको. शब्दांची जाती हमने पढ़े है ना, उसमें से ग्रामर का एक हिस्सा है. पहला जुमला है एकदा ते गंगेच्या तीरावर गेले. अब यहां पर जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उसके सामने एक बॉक्स है, उसके सामने हमको उन शब्दों की जात लिखना है. जैसे ते सर्वनाम, उसके बाद दूसरा शब्द है तीर. तीर ये सामान्य नाम है. गंगा विशेष नाम है. वर शब्द योगी अव्यय है. ये सब एक ग्रामर का हिस्सा है, हमें इसे अलग से समझना रहेगा. उसके बाद वाक्य नंबर 2 है कबीर त्या मठात गेले. कबीर उस मठ में गए. पहला है कबीर, ये विशेष नाम है. मठ सामान्य नाम है. गेले ये क्रियापद है. प्रश्न क्रमांक 5 सौमत से पूछा हुआ है. सौमत यानी जाती राय. उसमें पहला प्रश्न है संत कबीर यांच्या स्वभावाविषयी तुमचे मत लिहा. उर्दू में इस सवाल का तर्जुमा होगा संत कबीर इनके बर्ताव के बारे में अपने ख्यालात लिखो. इसका जवाब हम यूं लिख सकते हैं. उत्तर संत कबीर यांना शाळेतील शिक्षण मिळू शकले नाही. संत कबीर इनको स्कूल की तालीम नहीं मिल सकी, तरी त्यांना घरी चांगले वळण लागले होते. फिर भी उनको घर में एक अच्छी सिमत मिल गई थी. देवाची भक्ती ते लहान असतानाच करू लागले और खुदा की इबादत तो वो बचपन से ही करने लगे. दुसऱ्यांच्या दुःखाला ते आपले दुःख समजत व कसे बरे होईल याचे प्रयत्न करत और दूसरों के दुख को वो अपना दुख समझते थे और ये कैसा ठीक होगा ऐसी उसकी कोशिश करते थे. सर्वांवर ते प्रेम करत, सबसे वो प्यार से पेश आते. पैशांना महत्व न देता त्यांनी भक्तीला महत्व दिले. उन्होंने माल और दौलत को अहमियत न देते हुए बंदगी को अहमियत दी है. ते नेहमी खरे बोलणारे होते. वो हमेशा सच बोलने वाले थे. सदकार्यास त्यांनी महत्व दिले. अच्छे काम के लिए उन्होंने हमेशा अहमियत दी है. अच्छे काम को उन्होंने हमेशा अहमियत दी है. सौमत से ही प्रश्न क्रमांक 2 पूछा हुआ है. संत कबीर यांच्या जडणघडणीत असलेले बालपणीच्या संस्कारांचे महत्व लिहा. इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा संत कबीर इनके तरबियत में बचपन के अखलाक की अहमियत लिखो. तो शॉर्ट में हम इसका जवाब यूं लिख सकते हैं. उत्तर संत कबीर अनाथ होते. संत कबीर एक अनाथ थे, यतीम थे. एक विणकर नीरू आणि त्याची पत्नी यांनी त्यांचे पालन पोषण केले. एक सिलाई मशीन वाला नीरू और उसकी बीवी ने इनकी देखभाल की, इनकी परवरिश की. नीरू धार्मिक, कष्टाळू व सदाचारी विणकर होता. नीरू एक मजहबी, मेहनती और बाखलाक सिलाई करने वाला टेलर था. घरी चांगले ज्ञान दिले. उसने को अपने घर पर अच्छा इल्म दिया. ते शाळेत जाऊ शकले नाहीत. वो कभी स्कूल में जा नहीं सके. कौन? संत कबीर. परंतु त्यांना घरातच चांगले वळण लागले. उसके बावजूद भी उनको घर में अच्छी सिमत मिल गई. ते शिकलेले नव्हते, वो सीखे हुए पढ़े लिखे नहीं थे, तरीही त्यांनी उत्कृष्ट दोहे रचले. तो भी उन्होंने बहुत उम्दा
दोहे बनाए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 सोमत से ही तीसरा क्वेश्चन है। संत कबीर दानशूर होते, हे विधान तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, संत कबीर खैरात देने वाले थे। इस जुमले को अपने अल्फाजों में वाज़ेह कीजिए। उत्तर, संत कबीर हे विणकर होते। संत कबीर ये टेलर थे। एकदा ते कापड विकण्यासाठी गेले। एक मर्तबा वो कपडा बेचने के लिए गए। रस्त्यात त्यांना एक भिकारी भेटला। रास्ते में उसे एक भिकारी मिला। भिकाऱ्याचे अंगावर कापड नव्हते। भिकारी के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। त्यांनी ते पूर्ण कापड भिकाऱ्यास देऊन टाकले। उन्होंने वो पूरे कपड़े उस भिकारी को दे दिए। तसेच एका ते मठात गेले। तेथे अनेक बैरागी होते। तेथे एका स्त्रीने संत कबीर आणि बैरागी यांना दूध दिले। तेव्हा मठाबाहेर एक अंधाडा भिकारी आहे, तो उपाशी आहे। ही गोष्ट त्यांनी निदर्शनात आणून दिली। संत कबीर हे दानशूर होते या विधानातून दिसून येते। एक मर्तबा वो मठ में गए। वहां पर बहुत सारे साधु संत थे। करीब ही एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था जो भूखा था। इन्होंने बताया कि वो भूखा है, उनको खाना खिलाया। इस तमाम चीजों से पता चलता है कि संत कबीर खैरात देने वालों में से थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। Thanks for watching.